हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। तो चलिए उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, डेट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? हम इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है। उस पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है? कोई लोन या एडवांस दे रखा है। एक पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है? कोई लोन या एडवांस दे रखा है। तो इस लोन या एडवांस पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। कितना इंटरेस्ट पे करेगी? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना इंटरेस्ट पे करेगी, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट पे किया जाएगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। और पार्टनर्स को उस पे लोन पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे करना पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ही क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। और किसी भी खर्चे के लिए अगर मैं बोलता हूं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? ये वो एक्सपेंस है विच इज मैंडेटरी टू पे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है और प्लस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो उस नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द ईयर में आप इसको कहां डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। आई बात समझ में? देखिए क्या पढ़ा अपन ने। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कि एक पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस लोन पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। कितना? या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, या तो जो रेट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में उतना, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किस रेट से करेंगे? 6% पर एनम की रेट से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस का एक रेवेन्यू एक्सपेंस है एंड इट विल बी चार्ज। इसको चार्ज किया जाएगा कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और वी कैन से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको डेबिट किया जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये उसका एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब ये क्या नेचर हो गया? नॉमिनल अकाउंट नेचर हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो हो जाएगा डेबिट। अब अगर आपने इसको पे कर दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर अभी तक आपने इसको पे नहीं करा या आउटस्टैंडिंग है तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब अभी क्या बताया? ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको डेबिट कर देते हैं कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। समझ में आई बात? चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को 1,00,000 रुपीज का लोन दिया। अब उस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि इस लोन पे इस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है। ये अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। किस रेट से इंटरेस्ट पे करोगे? क्वेश्चन में नहीं है तो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। ठीक है, चलिए निकालिए डीके गोयल का पेज नंबर 1.11 का क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए क्या लिखा है। A, B and C enter into partnership on 1st April 2022 with a capital of rupees 10 lakh, 8 lakh and 5 lakh respectively. On 1st July 2022 B advance rupees 2 lakh. एडवांस की मतलब भी लोन ही होता है कि बी ने एडवांस दिया 2 लाख का। वी कैन से बी ने पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपीस का लोन दिया है। कब?
1 जुलाई 2022 को। ऑन 1 दिसंबर 2022 सी एडवांस ₹1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। कह रहा है 1 दिसंबर 2022 को सी ने भी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, कितने का? 1 लाख का। कह रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 7,70,000। कह रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का? 7,70,000 रुपीज का। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पार्टनर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एग्री नहीं है। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों ही चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं हो रखा। ना तो लोन पे कितना इंटरेस्ट देना उसका कोई एग्रीमेंट है, और ना प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्रीमेंट है। कह रहे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। अब यहाँ पे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो लोन है इस पे आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किस रेट से दोगे? 6% पर एनम की रेट से दोगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, तो उसको कहाँ डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिर बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, पर्टिकुलर एबीसी, और फिर बनाएंगे अपन पार्टनर्स का लोन अकाउंट। किसने लोन दिया है? ए ने, तो ये हो गया पार्टनर्स। 2 जनों ने लोन दिया है, बी और सी ने, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया बी और सी का। पढ़िए क्वेश्चन स्टार्टिंग से। सबसे पहले कह रहा है ये एबीसी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। तो साइलेंस के केस में कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस मानते हैं? क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। और यहाँ पे केवल कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। साइलेंस में कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस मानते हैं? क्रेडिट। तो ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन। अच्छा क्या लिखा है इसमें? सॉरी, इसमें लिखा है एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप, एंटर हुए पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल के बैलेंस नहीं दे रखे हैं। लिखा है एबीसी एंटर इनटू पार्टनरशिप, यानी कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करा है। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल 2022 को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दिए, किसके फॉर्म में? कैश या चेक के फॉर्म में। तो इससे पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्या? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने ए बी सी के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? बैंक से। तो बाय बैंक अकाउंट 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। समझ में आई बात? आगे लिखा है 1 जुलाई 2022 को बी ने 2 लाख रुपीस का एडवांस दिया है। एडवांस दिया मतलब एक तरीके से लोन दिया है। 1 जुलाई 2022 को बी ने पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपीस का लोन दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर बी लोन दे रहा है, बी क्या कर रहा है? लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को। तो इससे क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती करते हैं डेबिट, तो इसलिए बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। और ये जो बी का लोन है ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या? क्रेडिट। क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो इसलिए बीज लोन अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे लोन अकाउंट क्रेडिट किया है, तो ये लोन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो बी के लोन अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? बैंक से। कब? 1 जुलाई। तो डेट डालेंगे 1 जुलाई 2022 बाय बैंक अकाउंट, और बी के कॉलम में आ जाएगा कितना? 2 लाख। समझ में आई बात? अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 1 दिसंबर 2022 को सी ने भी 1 लाख रुपीस का लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को।
1 दिसंबर 2022 को सी ने भी पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपीस का लोन दिया है। तो 1 दिसंबर 2022 को एंट्री करेंगे सी से लोन लेने की। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी लोन। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया तो इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और ये जो सी का लोन है ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या? क्रेडिट। तो इसलिए सी लोन अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो यहाँ पे सी के लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट, 1 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट, और सी में आ जाएगा कितना? 1 लाख। ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग 7,70,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ये इंटरेस्ट देने से पहले। तो 7,70,000 का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 7,70,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बी का, तो बी ने 1 जुलाई को लोन दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन बी लोन कितने का लोन दिया है? 2 लाख का। बी ने 2 लाख का लोन दिया था। किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? 6%। अब ये रेट क्या है? 6% पर एनम। क्वेश्चन में लिखा है इस लोन पे ये जो पार्टनर्स ने लोन दिया है इस पे कितना इंटरेस्ट देना है, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 6% पर एनम। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट देंगे 6%। ये रेट पर एनम है तो साल भर का थोड़ी देना है। लोन कब दिया था? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 9,000। समझ में आई बात? ऐसे अपन सी का निकालते हैं। तो सी ने 1 दिसंबर को लोन दिया था 1 लाख का, तो इंटरेस्ट ऑन सी लोन कितने का लोन दिया है? 1 लाख का। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6%। कब दिया है लोन? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने हो गए? 4 महीने। तो 4 मंथ्स का क्या होगा? इंटू 4/12, ये आ जाएगा कितना? 2,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 11,000, टू बीस लोन अकाउंट 9,000, एंड टू सीज लोन अकाउंट कितना? 2,000। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। और ये इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं करा, इसलिए इंटरेस्ट का लोन हमने बी और सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे बी और सी के लोन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बी का 9,000 और सी का कितना? 2,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट है ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं प्लस वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पीएनएल, ये इसकी डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 11,000। ठीक है, बस और तो कोई एडजस्टमेंट दे नहीं रखे। अब इस 7,70,000 में से माइनस करेंगे 11,000। 7,70,000 में से 7,70,000 का नेट प्रॉफिट गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे 11,000, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 7,59,000। तो इस नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा 7,59,000। क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे। कह रहे हैं प्रॉफिट को कैसे बांटना है इसका भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? इक्वली। तो इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स में क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री होगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का 2,53,000, बी का 2,53,000 और सी का कितना जाएगा? 2,53,000। तो ये प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है? ये प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे? जो भी ये प्रॉफिट का अमाउंट है, ये प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,53,000, 2,53,000, 2,53,000। अब दिख रहा है यहाँ पे क्रेडिट में ही है, डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,53,000 इसका टोटल, 10,53,000 इसका टोटल, और 7,53,000। फिर अपन इस लोन अकाउंट का बैलेंस करेंगे 31 मार्च को। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हुआ? ये 2,09,000 और 1,02,000। समझ में आया? तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट होता है। समझ में आया? देखिए, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया? तो उसके लिए अब आपसे आपका टेस्ट लेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक करिए। आप अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, और OTP डालेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा ऐप पे, हमारी ऐप पे, और आप इसका टेस्ट दे, मतलब ऐप डाउनलोड नहीं करनी, लिंक पे क्लिक करते ही अपना OTP डालते ही आप टेस्ट देंगे। तो आप टेस्ट दे के देखिए, आपको पता चलेगा कि अभी तक जो पढ़ा उसमें से आपको कितना आया और कितना नहीं आया। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।